अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक ताज़ीम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, दुरूस कुरान का सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले में उन सूरतों का दर्स हो रहा है कि जो उमूमन नमाज में पढ़ी जाती हैं। उन्हीं में से एक सूरत सूरतुल काफ़िरून है। ये भी वो सूरत है कि जो तकरीबन हर किसी को याद होती है और नमाज में पढ़ी जाती है। तो आज के दर्स में इसी सूरत के मुतल्लिक़ चंद गुज़ारिशात आपके सामने अर्ज़ की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि वो रब्बे लम यज़ल मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो कुछ बयान हो उसे अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सब को कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले इस सूरत का तर्जुमा देखते हैं, फिर उसके बाद इस सूरत का तारुफ़, इस सूरत की खुसूसियत, इसके फ़ज़ाइल, इसका शान नुज़ूल, पस मंज़र और फिर इसकी आयात की तहक़ीक़ व तफ़सीर अर्ज़ की जाएगी। तर्जुमा इस सूरत का ये है, क़ुल कह दीजिए, या अय्युहल काफ़िरून ए काफ़िरो। या का माना है ए, बीच में जो अय्युहा है इसका कोई तर्जुमा नहीं है, ये महज़ या और अल काफ़िरून के दरमियान फ़सल करने के लिए आया है।
और काफिरून का माना है इनकार करने वाले। या अय्युहल काफिरून, ए इनकार करने वालों, ए काफिरो, ला आबुदु, मैं नहीं इबादत करता, माँ उन चीज़ों की, ताबुदून जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम, और ना ही तुम, लाम अलिफ ला का माना है ना ही, और अंतुम का माना है तुम, वला अंतुम, और ना ही तुम, आबिदूना इबादत करते हो, माँ उसकी, उस रब की, आबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना, और ना ही मैं, आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, माँ उन चीज़ों की, ताबुदून जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, वला अंतुम आबिदूना, और ना ही तुम इबादत करोगे, माँ उस रब की, आबुदू जिसकी मैं इबादत करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन है, वलिया और मेरे लिए दीन मेरा दीन है। तो ये इस सूरत का लफ्ज़ी तर्जमा हुआ। अब सबसे पहले इस सूरत का तारुफ़, इस सूरत का नाम काफिरून है और इसका ये नाम इस सूरत की पहली आयत के अंदर जो लफ्ज़ काफिरून आया उससे माखूज़ है। ये सूरत मक्की है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के अंदर नाजिल हुई, हिजरत से पहले नाजिल हुई। इस सूरत का एक रुकू और 6 आयात हैं और इसमें कमोबेश 26 अल्फाज और तकरीबन 99 हुरूफ हैं। ये सूरत का तारुफ़ है। इस सूरत की कई खुसूसियात और कई फ़ज़ाइल हैं। इसकी पहली खुसूसियत ये है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तवाफ़ की 2 रकत में इस सूरत को यानी कुल या अय्युहल काफिरून को और सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ा करते थे। तवाफ़ की 2 रकत, जब आप तवाफ़ करते हैं बैतुल्लाह शरीफ के साथ चक्कर पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ते हैं। अल्लाह हर एक को तौफीक अता फ़रमाए और अपने घर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को हमें बार बार जो है वो ज़ियारत नसीब फ़रमाए। तो तवाफ़ करने के बाद मकाम इब्राहीम पे या उसके करीब ही 2 रकत नमाज नफल पढ़ी जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन 2 रकात में पहली रकत में आप सूरतुल काफिरून और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। और इसी तरह सहाबा फरमाते हैं कि मग़रिब की नमाज के बाद, फ़र्ज़ के बाद जो 2 सुन्नतें मुअक्किदा हैं
छोटी सूरतों में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन उन सुन्नतों में ये दो सूरतें पढ़ते थे, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल काफिरून और सूरह इखलास। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर के फ़र्ज़ों में जब कभी छोटी सूरतों में से कोई सूरत पढ़ते तो फ़जर की 2 रकात में यही 2 सूरतें पढ़ा करते थे, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की 2 सुन्नतों में, फ़र्ज़ से पहले जो 2 सुन्नतें मुअक्किदा पढ़ी जाती हैं, जिनकी कुरान और अहादीस के अंदर जिनकी बड़ी ताकीद आई है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें घोड़े भी रोंद डालें तब भी इन सुन्नतों को ना छोड़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र व हज़र के अंदर इन सुन्नतों के पढ़ने का एहतमाम फरमाया करते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इन 2 सुन्नतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 सूरतें पढ़ते थे। नंबर 1 कुल या अय्युहल काफिरून और नंबर 2 कुल हुवल्लाहु अहद। तो ये तो इस सूरत की खुसूसियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज़ों में, मुख्तलिफ़ नमाज़ों में कितने एहतमाम के साथ इस सूरत को पढ़ा करते थे। और इसकी फ़जीलत के बारे में कई अहादीस हैं। एक सहाबी थे हज़रत हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए, कोई ऐसा विर्द बता दीजिए, कोई ऐसा कलाम बता दीजिए कि जिसको मैं सोने से पहले पढ़ने का एहतमाम करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सोने लगो तो सोने से पहले सूरह काफिरून को पढ़ लिया करो, इसलिए कि ये सूरत शिरक से बरी करने वाली है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा सोने से पहले इस सूरत को पढ़ने का एहतमाम करे, अपनी आदत बना ले, पाबंदी के साथ सोने से पहले सूरह काफिरून को पढ़े, तो अल्लाह के फजल व करम से वो शिर्क व कुफर से महफूज रहेगा। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, इस वक्त फितनों का ज़माना है, गुमराही का ज़माना है। फितने और गुमराहियाँ इस तरह आ रहे हैं जिस तरह तस्बीह का धागा टूट गया हो और उसके दाने पै दर पै गिर रहे हों। इस तरह जो है वो फितने और गुमराहियाँ आ रही हैं। नहीं पता चल रहा है कौन ठीक है कौन गलत है, पता नहीं ईमान महफूज रहता है कि नहीं रहता। तो इसलिए इन वज़ाइफ का हमें एहतमाम करना चाहिए, इन सूरतों के पढ़ने का एहतमाम होना चाहिए कि अगर सोने से पहले जहां हम और औराद व वज़ाइफ पढ़ते हैं, इस सूरत का भी इजाफ़ा कर लें, सूरह काफिरून को भी पढ़ा करें, तो अल्लाह के फजल व करम से हर तरह के कुफ्र व शिरक से हम महफूज रहेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सोने से पहले इन 4 सूरतों को पढ़ा करते थे, सूरह काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी जो चारों कुल हैं इनकी बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले इन चारों कुलों को पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाया करते थे। चुनाचे उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा सोने से पहले इन चारों कुलों के पढ़ने का एहतमाम करे, पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ इन सूरतों को पढ़ा करे और अपने ऊपर दम किया करे,
वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आफ़ात व बलिया से महफूज रहेगा। आफ़तों से भी महफूज रहेगा, मुसीबतों से महफूज रहेगा, शयातीन और जिन्नात की शरारतों से महफूज रहेगा, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह बीमारियों से भी महफूज रहेगा। और ये जो वसवसों की बीमारी है, जो वहम की बीमारी है, इन सूरतों की पढ़ने से और इनकी पाबंदी करने से इंशाअल्लाह वो वसवसों की बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें इन सूरतों के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। हम आजकल सोने से पहले अल्लाह माफ़ फरमाए मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, या ख़बरें सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं, और फिर नींद का ऐसा गलबा तारी होता है कि फिर बग़ैर कुछ पढ़े जो है वो सो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन वज़ाइफ के पढ़ने का हम एहतमाम करें। एक सहाबी थे हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी हैं। ये अक्सर व बेशतर सफ़र में रहते थे, इनका सफ़र बड़े दरपेश होते थे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फ़रमाया कि मैं तुम्हें ऐसा वजीफ़ा ना बताऊं, ऐसा विर्द ना बताऊं, ऐसा कलाम ना बताऊं कि अगर अपने सफ़र में तुम उसे पढ़ लिया करो तो तमाम काफ़िले वालों में तुम सबसे ज़्यादा खुशहाल रहोगे और पुरअमन रहोगे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए। अस्हाब कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तो रसिया थे आमाल के। अल्लाह माफ़ फरमाए, जैसे हम माल और दौलत के रसिया हैं और ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं कि तो पता चल ले सान के रुपए दे 2 रुपए किमें होंगे, 100 के 200 कैसे होते हैं, दिलों में तरक्की कैसे होती है। अस्हाब कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नेकियों के रसिया थे, आमाल के रसिया थे। वो इस फ़िक्र और तलाश में रहा करते थे हमें पता चल जाए कोई नया अमल करने के लिए, कोई नेकी, कोई नई नेकी का हमें पता चल जाए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए, मैं तो अक्सर व बेशतर सफ़र में रहता हूँ, मुझे तो सफ़र बड़े दरपेश होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 5 सूरतों के पढ़ने का एहतमाम किया करो। जब सफ़र में जाने लगो तो 5 सूरतों के पढ़ने का एहतमाम किया करो। उनमें सबसे पहली सूरत कौन सी है? यही सूरत कुल या अय्युहल काफिरून। दूसरी सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। तीसरी सूरत कुल हुवल्लाहु अहद। चौथी सूरत कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। और 5वीं सूरत कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। यानी चारों कुल्लों के साथ एक इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया इन 5 सूरतों को पढ़ लिया करो, तुम सफ़र में सबसे ज़्यादा खुशहाल और पुरअमन रहोगे। चुनांचे हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इससे पहले जब मैं सफ़र किया करता था तो बड़ी मुश्किलात पेश आती थी। बस औक़ात फाकों की नौबत आ जाती थी, ख़र्चा कम हो जाया करता था और भूख सताने लग जाया करती थी, खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी, तो कई किस्म की मुश्किलात में मैं घिर जाया करता था। लेकिन जब से मैंने इस वजीफ़े को पढ़ने का एहतमाम किया, इन 5 सूरतों को पढ़ने का मामूल बना लिया, इनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे सफ़र को सबसे ज़्यादा खुशहाल कर दिया और सबसे ज़्यादा पुरअमन बना दिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी जब भी सफ़र करें तो इन 5 सूरत, जहाँ और दुआएं पढ़ते हैं, सफ़र की दुआएं हैं, इन 5 सूरतों के पढ़ने का एहतमाम किया करें। और इसके साथ साथ आयतुल कुर्सी को पढ़ने का भी एहतमाम किया करें। और जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं दौरान सफ़र में तो वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इस पर ख़ास ध्यान दिया करें, ख़ास तवज्जो के साथ इस जुमले को अदा किया करें, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तो इंशाअल्लाह ये जितने भी वज़ाइफ हमें बताए गए हैं, जितने कलाम, जितने औराद हमें बताए गए हैं कुरान और हदीस के अंदर, इनके पढ़ने में हमारी हिफाजत है, इनके पढ़ने में हमारा अमन है, हमारा सुकून है, इनके पढ़ने के अंदर हमारे लिए बरकतें हैं।
तो इसके पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। और एक इसकी फ़जीलत ये है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू काट गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिच्छू ने काट लिया। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, कितना ख़तरनाक डंग होता है इसका। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिच्छू ने काट लिया और जिस मकाम पर उस बिच्छू ने डसा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक और पानी मंगवाया। उस मकाम पर नमक और पानी को डालते रहे और इस सूरतुल काफिरून को पढ़ते रहे, डालते रहे, मलते रहे और पढ़ते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बरकत से अपना बिच्छू के असर को, जहर को ख़त्म फरमा दिया। इसलिए ये दम है बिच्छू के काटने का। अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह हिफाजत फरमाए हर मूज़ी जानवर से, हर शरीर से और हर किस्म के कीड़े मकोड़े से। तो अगर ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर नमक मिला पानी में नमक डाल के उस पानी को ऊपर डालते रहें और साथ ही सूरतुल काफिरून पढ़ते रहें। उस वक़्त तक करते रहें जब तक उसका असर ख़त्म नहीं हो जाता। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से चंद मिनट के बाद उसका असर ख़त्म हो जाएगा, कोई ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होगा। तो ये इस सूरत के फ़ज़ाइल थे, इसकी खुसूसियात हुई और इसके फ़ज़ाइल हुए। तीसरी चीज़ है सूरत का शान नुज़ूल। ये सूरत नाजिल क्यों हुई थी? शान नुज़ूल का मतलब ये होता है कि इसके नाजिल होने की वजह क्या बनी। इसका शान नुज़ूल कुछ यूँ है, आप जानते हैं कि ये मक्की सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में ये सूरत नाजिल हुई है। और आप जानते हैं कि मक्का के अंदर मुशरिकीन मक्का से सामना था। मदीना के अंदर ज़्यादातर हुजूर का सामना यहूद के साथ हुआ है, अहले किताब के साथ हुआ है। ज़्यादा यहूदी थे और कुछ ईसाई थे। मक्की ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वास्ता और सामना पड़ा है वो मुशरिकीन के साथ था। तो लिहाजा जो मक्की सूरतें होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर शिरक की तरदीद होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और वहदानियत का इस बात होता है। तो एक दफ़ा कुरैश का एक वफ़द जिसमें अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल और कुछ उनके सरदारान, ये चीज़ें आप सीरत के बयानात के अंदर भी सुन चुके हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऑफ़र की, पैगाम दिया कि अगर आप हमारे इन माबूदों को बुरा कहना छोड़ दो, हमारे इन माबूदों की मुज़म्मत करना छोड़ दो। ये मुज़म्मत क्या थी, बुराई क्या थी? माज़अल्लाह कोई ऐसा नहीं था कि हुज़ूर उनको गालियाँ देते थे। बुराई ये थी कि हुजूर ये बताया करते थे कि ये अल्लाह की मखलूक है, इससे कुछ होता, ये नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है, ये तो खुद बनाए गए हैं, खुद घड़े गए हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये उनको बुरा लगता था। तो उन्होंने आके अर्ज़ की कि अगर आप ये चीज़ बंद कर दें, बुतों की मुज़म्मत बंद कर दें और ये कहना छोड़ते हैं कि बस एक अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, तो हमारी जो आपसे अदावत है, दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, इख्तलाफ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसके बदले में कुछ चाहते हैं, देखिए कि जब भी कोई आदमी कोई पैगाम लेके खड़ा होता है, कोई दावत लेके खड़ा होता है, उसके कुछ मकासद होते हैं। उमूमन एक मकसद ये होता है कि उसे इक़्तिदार चाहिए, उसे दौलत, उसे सल्तनत चाहिए, सरदारी चाहिए कि मैं हुक्मरान बन जाऊं। या फिर ये लालच होता है कि मुझे कोई औरत मिल जाए, या ये लालच होता है कि मुझे मालो दौलत मिल जाए, रुपया पैसा हासिल हो जाए। तो ये कोई ना कोई दुनियावी गर्ज होती है। तो अहले कुरैश ने भी यही सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये तौहीद की दावत लेकर उठे हैं, दावत व तबलीग की जो दावत लेकर चले हैं, हो सकता है इसके पीछे भी कोई ऐसी ही गर्ज हो। तो कहने लगे
कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सल्तनत मिल जाए, आपको सरदारी मिल जाए, तो हम सब कबाइल मिलकर आपको अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि जो कबाइल होते हैं वो किसी को अपना हुक्मरान नहीं मानते। कबाइल आज़ाद लोग होते हैं, सिर्फ़ अपने सरदार को वो सरदार मानते हैं, अपने कबीले के सरदार की सिर्फ इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं, किसी और को वो हुक्मरान मानने के लिए और अपना सरबराह मानने के लिए तैयार नहीं होते। चुनाचे आप देखें उस वक़्त को आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि आस-पास अरब के आस-पास बादशाहतें थी, रियासतें थीं। फ़ारिस था, उसका बादशाह था, रूम था, उसका बादशाह था, हबशा था, उसका अपना बादशाह था, हुकूमतें थी, सल्तनतें थी, रियासतें थी, उनके हुक्मरान और बादशाह थे, मगर अरब का कोई बादशाह नहीं था। आपको कोई नहीं, कहीं पे कोई नाम नहीं मिलेगा। उनका अपना अपना सरदार था, मगर सबका कोई हुक्मरान नहीं था। वो सरदारी कबूल ही नहीं करते थे, किसी हुक्मरान की इताअत कबूल ही नहीं करते थे। वो आज़ाद ख्याल लोग थे। तो ये बहुत बड़ी ऑफ़र थी। कहने लगे कि देखिए हमारा तो कोई हुक्मरान नहीं होता, लेकिन अगर आप सल्तनत चाहते हैं, इक़्तिदार चाहते हैं, तो हम सब कबाइल मिलकर आपको अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं, अपना बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं। और अगर आप कोई औरत चाहते हैं तो तमाम कबाइल में से जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन व जमील होगी, वो औरत हम आपके निकाह में देने के लिए तैयार हैं। या अगर आपको माल दौलत चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, तो हम तमाम कबाइल मिलकर इतना माल व दौलत जमा कर देते हैं कि आपके कदमों में ढेर लग जाएगा और आपकी 7 नस्लें खाएंगी। हम हीरे जवाहरात के ढेर लगा देते हैं, मगर इसके बदले में आप ये दावत छोड़ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे रियासत चाहिए, ना हुक्मरानी चाहिए, ना कोई औरत चाहिए, और ना ही मुझे माल दौलत चाहिए। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम ये शिर्क व कुफ़र छोड़कर अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आओ, अल्लाह की वहदानियत पे ईमान ले आओ, ताकि हमेशा हमेशा की नाकामी से बच जाओ, हमेशा हमेशा की हलाकत से बच जाओ। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि तुम ये कर लो। चुनांचे वो मायूस हो गए और उठकर चले गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पैगाम और भेजा, एक पैगाम और भेजा, और ये कहा कि हमारे दरमियान मसालहत हो सकती है, हमारे दरमियान मसालहत हो सकती है, इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है, हम पुरअमन तरीके से भाई भाई बन के इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ मक्का में रह सकते हैं। तो एक तजवीज़ है हमारी। फरमाया कि वो क्या तजवीज़ है? कहने लगे यूँ करते हैं कि 1 साल आप हमारे पास आएँ और हमारे पास आकर हमारे माबूदों की इबादत करें, और 1 साल हम आपके पास आया करेंगे, और जिस खुदा और जिस रब की तरफ आप बुलाते हैं उसकी हम इबादत किया करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। अगर आप इसको तस्लीम कर लें तो मक्के के अंदर अमन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, ये जो अफरा तफरी शुरू होगी ये ख़त्म हो जाएगी, और हम सब पुरअमन तरीके से मसालहत के साथ, इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ रहेंगे। मेरे जैसा कोई सुलह जो होता उसने गालते ठीक है। अल्लाह माफ़ फरमाए, मेरे जैसे बंदे ने हुजूर को मशवरे देने थे जाके कि गाल ठीक है मान लो,
पूरा मन तरीके ना रविए। तो जब ये बात सामने आई, उन्होंने क्या इस तरीके से मसालत करें, एक साल आप हमारे पास आए। उनका इरादा ये था कि चलें ये हमारे पास आएंगे, हमारी बुतों की इबादत करेंगे, तो हमें कहने का मौका मिलेगा कि हमारा दीन भी ठीक है, और हम इनके पास जाएंगे तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए कि मुशरिकीन मक्का वो अल्लाह को तो मानते थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के मुनकिर नहीं थे, अल्लाह को मानते थे मगर अल्लाह के साथ शरीक करते थे। कहते थे कि अल्लाह है मगर अल्लाह के साथ शरीक करते थे। तो हमें कौन सा फ़र्क पड़ना है, तो हम चले जाएंगे, हम कह देंगे कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो जब उन्होंने ये तजवीज़ दी तो उस मौका पर अल्लाह ने इनकी तजवीज़ के जवाब में इस सूरत को नाजिल फरमाया, इस सूरत को नाजिल फरमाया। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून। चुनांचे जब ये सूरत नाजिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत देखिए, हौसले देखिए, और दावत दीन के लिए हुजूर की कुर्बानियाँ देखिए कि किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह के दीन की बात है, तो जो होता है सो हो जाए। मक्का की ज़िंदगी आप देखते हैं कि मक्का के अंदर हुजूर की कितनी मुखालफत है, सिर्फ चंद लोग मुसलमान हैं, गिने चुने लोग मुसलमान हैं, और हर तरफ हुजूर के दुश्मन हैं। अब उस माहौल के अंदर जहाँ हरम शरीफ में भी, बैतुल्लाह शरीफ में भी 360 बुत रखे हुए हैं और उनके पुजारी हर वक्त बैतुल्लाह शरीफ के अंदर बैठे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को लेकर जब ये सूरत नाजिल हुई, आप हरम शरीफ गए और वहाँ सारे के सारे मुशरिकों को खिताब करके हुजूर ने ये सूरत सुनाई। ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात थी। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मेरा महबूब पैगम्बर सरवर कौनैन ताजदार मदीना फ़ख्र रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो तजवीज़ लेकर के आए हैं, ऐ मेरा महबूब पैगम्बर इनकी तजवीज़ के जवाब में आप फरमा दीजिए कुल का माना आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए इनकी तजवीज़ के जवाब में या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों, ऐ इनकार करने वालों। क्या फरमा दें, ला आबुदु मा ताबुदून, ये जो तुमने तजवीज़ दी है ना कि आप हमारे पास आ जाएं, हमारे तरीक़े पर हमारे माबूदों की इबादत करें, हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे तरीक़े पर तुम्हारे रब की इबादत करेंगे। आप फरमा दीजिए मेरा महबूब पैगम्बर ला आबुदू, मैं नहीं इबादत करता, मैं नहीं इबादत करता माँ उन चीज़ों की, उन माबूदों की, उन मूर्तियों की, उन बुतों की ताबुदून जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, मैं उनकी इबादत नहीं करता। वला अंतुम आबिदूना, और ना ही तुम इबादत करते हो माँ उस रब की, उस वहदहू ला शरीक की, उस खालिक व मालिक की, उस पालनहार की, आबुदू जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तुम भी उसकी इबादत नहीं करते। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मुशरिकीन मक्का वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को मानते थे। चुनाचे जब वो तवाफ़ करते तो तवाफ़ के अंदर क्या करते, कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा, लब्बैक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह हम हाजिर हैं, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। तो वो ये पढ़ा करते थे, अल्लाह को मानते थे। इसी तरीके से आप 11वें सिपारे में पढ़ेंगे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर चीज़ का खालिक व मालिक भी मानते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए मेरा महबूब इन मुशरिकों से पूछिए, कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, ए मेरा महबूब पैगम्बर सरवर कौनैन ताजदार मदीना फ़ख्र रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इनसे पूछिए ना, मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जो तुम्हें आसमान से और ज़मीन से रोज़ी देता है? वो कौन है जो तुम्हें आसमान से और ज़मीन से रोज़ी देता है? अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार, ऐ मेरा महबूब पैगम्बर इन काफरों से पूछिए ना, इन मुशरिकों से पूछिए ना, कौन है तुम्हारे सुनने का मालिक, तुम्हारे देखने का मालिक? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, ऐ मेरा महबूब पैगम्बर इनसे ये भी पूछिए, कौन है जो ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है? वमन युदब्बिरुल अम्र, मेरा हुजूर उनसे ये भी पूछिए कि सारे कामों की तदबीर करने वाला कौन? अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, फरमाया फसयक़ूलून अल्लाह, जब आप इनसे पूछेंगे तो आपके जवाब में ये कहेंगे कि अल्लाह। ये सारे काम करने वाला कौन है? अल्लाह। इतनी तौहीद तो मुशरिकीन मक्का भी मानते थे कि खालिक कौन है? अल्लाह। राज़िक कौन है? अल्लाह। हर चीज़ का मालिक कौन है? अल्लाह। सारे कामों की तदबीर करने वाला कौन है? अल्लाह। ये तो वो भी मानते थे, इसमें तो उनका भी इनकार नहीं था। और फरमाया कि जब कहीं ये तूफान में घिर जाएं, भंवर में फंस जाएं, तो फिर खालिस किसको पुकारते हैं? अल्लाह को पुकारते हैं। फरमाया इज़ा जाअत रीहुन आसिफ, इज़ा जाअतहा वजाअतहा रिहुन आसिफुन वजाअहुमुल मौज मिन कुल्लि मकान वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। फरमाया कि जब इनकी कश्ती तूफ़ान में फंस जाए, वजाअहुमुल मौज, और मौजें आ घेरें समंदर में, दरिया में, जब कभी तूफ़ान आ जाए और मौजें उठ उठ के आएँ और इनकी कश्ती हचकोले खाने लगे, वजाअहुमुल मौज मिन कुल्लि मकान, हर तरफ से वो तूफ़ान इनको घेर ले, वज़न्नु, और वो गुमान करते हैं, अन्नहुम उहीत बिहिम, कि वो घेर लिए गए हैं, तूफ़ान ने उनको घेर लिया है, मौजों ने उनको घेर लिया है। इस चीज़ का उन्हें यकीन हो जाता है कि हम जिंदा बच के जाना हमारे लिए मुश्किल, हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। तो फिर क्या करते हैं? फिर सारे शरीक भूल जाते हैं, सारे माबूद, सारा अल्लाह का गैर भूल जाता है। फिर कहते हैं दावुल्लाह, खालिस अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह एक बारी बचा ले, अल्लाह एक बारी यह मुश्किल टाल दे, अल्लाह एक बारी यह मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह एक बारी शिफा दे दे, मैं तेरा बड़ा नेक बंदा बन के रह सकूं, मैं तेरा मुवाहिद बंदा बन के रहूँगा। फिर उस तूफ़ान में, उस मुश्किल में, उस परेशानी में, उस तकलीफ़ में खालिस अल्लाह को पुकारते हैं, मुखलिसीन लहुद्दीन, पुकार को खालिस अल्लाह के लिए करते हैं। तो मानते तो थे अल्लाह को, मानते तो थे, इसीलिए तो अल्लाह को पुकार रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिक का मिजाज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मुशरिक का मिजाज बता रहे हैं कि मुशरिक का मिजाज ये होता है कि जब मुश्किल में फंसता है, हाथ में तस्बीह आ जाती है और ज़ुबान पे विर्द आ जाते हैं, अल्लाह की खालिस पुकार आ जाती है, बस अल्लाह ही करना है जी, हुन अल्लाह ही टालना है, हुन अल्लाह ही मुश्किल दूर करनी है। और जैसे ही उस मुश्किल से निकलते हैं, फिर इनको शरीक याद आ जाते हैं, असबाब याद आ जाते हैं, मेरे फ़लाँ नाल बड़ा ताल्लुक आई, ओ कम आ गया, फ़लाँ नाल मेरा बड़ा ताल्लुक आई, और फ़लाँ सिफारिश कर छड़ी, ओ मेरे काम आ गए। अब मिठाई के डब्बे माँ लेके जा रहे हैं, अब शुक्रिया के मैसेज उनको कर रहे हैं, उसकी बैठक उसके दरवाजे पे जा रहे हैं, और उस अल्लाह को भूल गए जिस अल्लाह ने उस मुश्किल को टाला है, और जिस अल्लाह ने ये असबाब पैदा किए, उसका दरवाज़ा भूल गए। तो जब मुश्किल में थे तो खालिस उसको पुकार रहे हैं। ये मुशरिक का मिजाज है, मोमिन का मिजाज नहीं है।
मोमिन हर हाल में अल्लाह को याद रखता है, आसानी हो या फरावानी हो, आसानी हो या मुश्किल हो, हर हाल में मोमिन अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो मुशरिक मानते तो थे, मगर वो जो इबादत करते थे, वो जो अल्लाह को मानते थे, वो जो अल्लाह को पुकारते थे, उसके अंदर शिरक की आमेज़श थी, उसके अंदर शिरक की मिलावट थी। वो ये कहा करते थे कि सारी कायनात को बनाया तो अल्लाह ने है, मगर अल्लाह हर चीज़ बना के एक साइड पे हो गया है और अपने सारे के सारे इख्तियारात अपने नाइबीन को दे दिए। किनको दे दिए? अपने नाइबीन को दे दिए। चुनाचे किसी को औलाद का इख्तियार दे दिया कि तू औलाद तकसीम कितनी कर, किसी को रिज़्क़ का इख्तियार दिया है कि तू रिज़्क़ दिया कर, किसी को बारिशों का इख्तियार दे दिया कि तू बारिशें बरसाया कर, किसी को जो है मुश्किल दूर करने का इख्तियार दे दिया कि तो लोगों की मुश्किलें दूर कर, किसी को ज़रूरतें पूरी करने का इख्तियार दे दिया कि माज़अल्लाह तो लोगों की ज़रूरतें पूरी कर। ये इख्तियारात बांट के अब अल्लाह एक तरफ हो के बैठ गया, माज़अल्लाह अल्लाह का चीज़ों से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये मुशरिक का नज़रिया है, ये मुशरिकीन मक्का का नज़रिया था कि अल्लाह एक साइड पे हो गया। चुनाचे वो यही वजह थी कि वो कभी किस मूर्ति के पास जाते, उनको खुश करने की कोशिश करते और यही कहा करते थे कि इनको खुश कर लो, अगर औलाद लेनी तो फ़लाँ बुत के पास चले जाओ, रिज़्क़ लेना तो फ़लाँ बुत के पास चले जाओ, बारिशें मांगनी है तो फ़लाँ बुत के पास चले जाओ, ज़रूरतें पूरी करवानी है फ़लाँ बुत के पास चले जाओ। तो ये उनको राज़ी करने के अंदर उनके नाम के चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, उनके नाम की चादरें चढ़ाई जा रही हैं, उनके नाम के नजराने दिए जा रहे हैं। ये उनको खुश करने में लगे हुए ताकि ये हमारे मामलात को हल करें। इसलिए उनका नज़रिया ये था कि अल्लाह ने इख्तियार इनको दे दिए। और अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज मुसलमान के अंदर भी यही सोच आ गई है, कलमा गो भी आज यही कहने लगा है कि अल्लाह ने अपने इख्तियारात फ़लाँ फ़लाँ को दे दिए हैं, अपने महबूब लोगों को दे दिए हैं, बुज़ुर्ग हस्तियों को दे दिए हैं। चुनाचे जिस तरह वो बुतों को खुश करने में लगे रहते थे, उनके नाम की चादरें चढ़ा रहे हैं, उनके नाम के नजराने दे रहे हैं, जानवरों को ज़िबा कर रहे हैं, शीरीनियाँ तकसीम कर रहे हैं, आज जिन लोगों की ये सोच बन गई है कि अल्लाह ने किसी और को इख्तियार दे दिए, चुनाचे वो उनको खुश करने के अंदर लगे हुए, वहाँ पे चादरें चढ़ा रहे हैं, वहाँ पे नजराने दे रहे हैं, वहाँ पे चंदे दे रहे हैं, वहाँ पे शीरीनियाँ तकसीम हो रही हैं। अल्लाह ताला ऐसे अकायद से हमारी हिफाजत फरमाए। फरमाया कि तुम इबादत नहीं करते, अल्लाह को ऐसे मानते हैं, तुम तो ये मिलावट वाला अकीदा रखते हो, तुम अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं हो। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत में इस बात का खौफ नहीं है कि वो शिरक अकबर के अंदर मुबतला होंगे, मुझे इस बात का खौफ है कि ये शिरक असग़र में मुबतला हो जाएंगे। शिरक की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। शिरक अकबर तो ये है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक बना देना, ये सबसे बड़ा शिरक है और ये सबसे बड़ा जुल्म है। इसी के बारे में फरमाया इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। इसी के बारे में फरमाया कि बगैर तौबा के अगर बंदा चला गया तो अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे। मगर शिरक असग़र रियाकारी के तौर पर काम करना, रियाकारी के तौर पर अमल करना, यह भी अल्लाह के साथ शरीक, यानी जिसको दिखलाने के लिए वो काम कर रहा है, गोया उसको अल्लाह के साथ शरीक कर दिया। करना तो अल्लाह के लिए काम था, अमल तो अल्लाह के लिए करना था, नेकी तो अल्लाह के लिए करनी थी, इसने फ़लाँ बंदे को दिखाने के लिए कर दिया, गोया कि ये इसने अल्लाह को उसके साथ शरीक कर दिया। तो आज इस तरह की चीज़ें हमारे अकायद के अंदर आ रही हैं, हमारी नज़रियात के अंदर आ रही हैं। अल्लाह को ऐसी इबादत कबूल नहीं है, अल्लाह को ऐसा मानना कबूल नहीं है। तो फरमाया वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना ही तुम इबादत करते हो उस रब की जिसकी मैं इबादत करता हूँ। फिर आगे फरमाया वला अना आबिदुम, और ना ही मैं इबादत करूँगा, ना ही मैं इबादत करने वाला हूँ, नहीं मैं इबादत करने वाला हूँ मा उन बुतों की, उन चीज़ों की आबद तुम जिनकी तुम इबादत करते हो। यानी इस जुमले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये ऐलान करवा दिया कि अगर तुम्हारे वहम व गुमान के अंदर ये बात है कि चलो अभी जोश है कि अब नहीं मान रहे, हो सकता है आइंदा ज़माने में, मुस्तकबिल में
मुमकिन है कि हमारी बात की तरफ आ जाएं, हमारी तजवीज़ की तरफ आ जाएं और किसी ज़माने में हमारे बुतों की, हमारी माबूदों की ये इबादत करने लग जाएं। हुज़ूर ने फरमाया कि ये गलतफ़हमी भी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वला अना आबिदुम, मैं नहीं इबादत करूँगा, मैं नहीं इबादत करूँगा माँ उन चीज़ों की अबद तुम जिनकी तुम इबादत कर रहे हो। आइंदा भी मैं अब भी नहीं करता और आइंदा भी मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम भी इबादत नहीं करोगे उस रब की जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि उनमें से तो बहुत से ऐसे थे जो बाद में मुसलमान हुए। हुज़ूर तो ये फरमा रहे हैं तो तुम भी इबादत नहीं करोगे उस रब की जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। हालांकि उनमें से बहुत से लोग क्या हुए, मुसलमान हुए। कुछ सुलह हुदैबिया के मौके पे मुसलमान हुए, जिस तरह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, और कुछ फ़तेह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, ग़ज़वे उहद के बाद मुसलमान हुए। ग़ज़वे उहद में आपको पता है गिरफ़्तार हुए थे, ग़ज़वे बदर में गिरफ़्तार हुए थे, उसके बाद मुसलमान हुए। तो फिर मुसलमान होने के बाद उन्होंने रब की इबादत तो शुरू कर दी थी। यहाँ पे तो ये कहा गया है कि तुम भी इबादत नहीं करोगे उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो इसमें उलमाए कराम ये फरमाते हैं, मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि ये जो वफ़द आया था ना, ये उनको कहा जा रहा है, या वो लोग कि जिनके बारे में अल्लाह जानते थे, अल्लाह के इल्म में था, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम, कि इनके दिलो दिमाग पे मोहरें लग चुकी हैं। ये उनके बारे में कहा जा रहा है, या उस वफ़द के बारे में। आस बिन वाइल कुफ़र की हालत में गया। वलीद बिन मुगीरा हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद थे, खालिद बिन वलीद कहा जाता है। वलीद बिन मुगीरा ये बड़ा समझदार आदमी था, आपने सीरत के बयानों में सुना। सुलझो आदमी था, मुज़ाकरात के लिए उमूमन ये जाया करता था। तो बेटे मुसलमान हुए हज़रत खालिद, लेकिन बाप जो है काफिर मरा था। इसी तरीके से अबू जहल, अबू लहब, उमैया बिन खल्फ, ये सारे के सारे काफिर, ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि तुम भी कभी भी तुम उस रब की इबादत नहीं करोगे जिनकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। यानी तुमने जो दीन इख्तियार कर लिया है और जिन चीज़ों को तुमने दीन बना लिया है, जिस पर तुम जमे हुए हो, तुम उसी पे जमे रहो, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। वलिया दीन, और मेरे लिए मेरा दीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीन मुझे दिया है मैं उसी पे जमा रहूँगा, मैं उससे हटने वाला नहीं हूँ। तुम अपने दीन से हटने वाले नहीं हो और मैं अपने दीन से हटने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। इस सूरत से हमें ये सबक मिला कि मसालहत करना अच्छी बात है, सुलह करना अच्छी बात है, और कुरान और हदीस के अंदर कई मकाम पे हमें इसकी तरगीब दी गई है और सुलह सफ़ाई के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, मसालहत के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ रहने के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 7वें पारे के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, कि तुम उनके बुतों को बुरा भला ना कहो, वगरना वो तुम्हारे अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। यानी वो मूर्तियाँ, वो चीज़ें जिनको उन्होंने अल्लाह के मुकाबिल खड़ा कर दिया है, अल्लाह का शरीक बना दिया है, उन अपने शरीकों के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं तुम इनको बुरा ना कहना, तुम इन मूर्तियों को, इस गैर को बुरा ना कहना, इन शरीकों को बुरा ना कहना। इससे ज़्यादा मसलहत की बात और क्या हो सकती है। यानी दुनिया का अमन कायम रखने के लिए अल्लाह ने ये हमें हिदायत दी है कि तुम उनके झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा नहीं कहेंगे। अगर तुमने उनके झूठे खुदा को बुरा कहा तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। मसालहत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस वक़्त तक मसालहत अच्छी है जब तक अपने नज़रियात पे कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। अगर अपने अक़ीदे पर, नज़रिए पर आँच आ रही हो, वो मजरूह हो रहा हो और उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़े, तो फिर ऐसी मसालहत जायज़ नहीं है। अब ये कितनी खूबसूरत तजवीज़ उन्होंने दी थी बज़ाहिर,
कि हम मक्का के अंदर अमन से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, भाई भाई बन के रहेंगे, कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई अदावत नहीं होगी, सब एक होंगे, बस करना क्या है, कुछ दड़ तुसी साढ़े को लाओ, कुछ दड़ असी थोड़े को वसांगे, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन इसमें नज़रियात मजरू हो रहे हैं, अक़ीदा मजरू हो रहा है। और फिर ऐसा कोई मसला यानी कि जिसमें अगर बंदे की जान जाने का ख़तरा हो, तो वहाँ पे अगर ऐसा कोई गुनाह हो कि जो बड़ा है और उसके मुकाबले में कोई छोटा गुनाह हो, तो उस गुनाह को इख्तियार करना वाजिब हो जाता है अपनी जान बचाने के लिए। शरीयत हमें ये हुक्म देती है, गुनाह से बचना ज़रूरी है, लेकिन अगर जान का मसला बन गया है तो गुनाह को इख्तियार करना भी ज़रूरी हो जाता है, इसलिए कि ये जान अल्लाह की अमानत है। इस जान को बचाने के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक मुल्क में थे, दुश्मनों के मुकाबले पे गए, दुश्मन गालिब आ गए, ये गिरफ़्तार हो गए। आपने मशहूर वाक़या सुन रखा है, ये भी गिरफ़्तार हो गए और इनके बाकी साथी जो हैं वो भी सारे गिरफ़्तार हो गए। अब वो जो बादशाह था उसने कहा कि अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर दो और अल्लाह की वहदानियत को छोड़ दो, ईमान और इस्लाम को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें रिहा कर दूँगा। उन्होंने फरमाया कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता, तुम मर कर दोबारा आ जाओ, मैं तब भी कलमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर उसने कहा कि फिर आपको बड़ी सख्त और कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि तुम जो करना चाहते हो कर लो, ये अज़ीमत है। ये क्या है? ये अज़ीमत है। अस्हाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन गुंजाइश पे अमल नहीं करते थे, वो अज़ीमत पे अमल किया करते थे। हम तो गुंजाइश ढूंढते हैं ना, कोई तावील ढूंढते हैं, कोई राह निकल दी होवे। अस्हाबे कराम ऐसे नहीं थे, वो जान दे देते थे मगर अपने अक़ीदे पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। और मैं कि तुम जो चाहे करो, मैं ये कलमा छोड़ने वाला नहीं हूँ। चुनांचे उसने क्या किया, एक कड़ाहा मंगवाया, उसके अंदर तेल डाला और आग जलाई। जब वो खोलने लगा, जोश मारने लगा, तो एक मुसलमान को बुलाया और उसको उठवा के उसके अंदर फेंक दिया। देखते ही देखते वो जल भुन कर कोयला, गोश्त हड्डियों से अलग हो गया। फिर उस बादशाह ने कहा, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने उसे देखा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे साथ भी यही मामला करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह खुश हुआ कि लगता कोई गल बन गई और कोई दिल के अंदर बात आई है, तो कोई नरम पड़ गया है लगता। फरमाया कि हाँ बताओ, ठीक है, अब तजवीज़ मेरी मानते हो? हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने फरमाया कि मैं इसलिए नहीं रोया कि मुझे जो है वो डर है मरने का, बल्कि मैं इसलिए रोया हूँ कि आज मेरे पास एक जान है जो जलकर ख़त्म हो जाएगी। काश मेरे पास 100 जानें होती और अक़ीदे तौहीद के ऊपर मैं उन 100 जानों को कुर्बान कर देता। मुझे तो इसलिए रोना आया है। जब ये जुर्रत देखी और ये जो है इस्तिकामत ईमान के ऊपर देखी। देखें, बंदे मोमिन का काम है इस्तिकामत इख्तियार करना, आसानियाँ पैदा करना अल्लाह का काम है। आजमाइश आती है, हालात आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माने के लिए भेजते हैं कि ये इस्तिकामत इख्तियार करता है या डामाडोल हो जाता है। तो उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, उसकी बरकत ये हुई तो वो नरमी के ऊपर आ गया बादशाह। उसके दिल के अंदर भी अल्लाह ने नरमी डाल दी। उसने कहा चलें ठीक है, अगर आप अपनी बात पे कायम हैं तो फिर एक काम करो कि मेरी पेशानी का बोसा दे लो तो मैं छोड़ दूँगा। मेरी पेशानी का बोसा दे दो तो मैं छोड़ दूँगा। अब ये भी जायज़ नहीं है, ये मसला याद रखिएगा। काफिर की ताज़ीम जायज़ नहीं है इस्लाम में, काफिर की ताज़ीम जायज़ नहीं है। कौन लिखती हैं? शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया। काफिर की ताज़ीम जायज़ नहीं है, कारी बिलाल की बात नहीं है, ये शेखुल इस्लाम की बात है। ये जायज़ नहीं है, ये भी गुनाह है, लेकिन उससे छोटा है, शिरक से छोटा है। वो शिरक इख्तियार करने का कह रहा था ना कि आप शिरक इख्तियार कर लें, उससे छोटा गुनाह है ये। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सिर्फ मेरी जान छूटेगी या मेरे साथियों की भी? अगर मेरे साथियों को भी छोड़ते हो तब तो मैं बोसा देता हूँ, वरना नहीं। उसने कहा कि हाँ, अगर आप बोसा दे लो तो मैं सब की जान छोड़ दूँगा, सबको रिहा कर दूँगा। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके जो है पेशानी का बोसा दिया। इस छोटे गुनाह को इख्तियार कर लिया उस बड़े गुनाह के मुकाबले में, ताकि ये जान बच जाए और मेरे साथियों की जान बच जाए। जब ये वापस गए मदीना
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सारे वाक़े की इत्तला हो चुकी थी। अपने तमाम साथियों को लेकर बाहर निकले, इनका इस्तकबाल किया और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पेशानी पे बोसे दिए। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, अर्ज़ ये कर रहा हूँ, मसालहत उस वक़्त तक जायज़ है जब तक अक़ायद मजरू ना हो, नज़रियात मजरू ना हो। और जहाँ पे अक़ीदा और नज़रिया मजरू हो रहा हो वहाँ पे मसालहत जायज़ नहीं है। और अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ऐसे कोई हालात आ जाएं कि जहाँ पे जान का मसला बन जाए, तो वहाँ पे भी शरीयत ने इजाज़त दी है, जान बचाना ज़रूरी है, अगरचे तुम्हें गुनाह का इर्तिकाब करना पड़ जाए। तो क्योंकि दिल के अंदर ईमान होता है, तो दिल से ईमान नहीं जाना चाहिए ज़ुबान से। अगर तुम जो कुछ मर्ज़ी कह लो, जो कुछ बयान अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।